डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आ गई हूँ करंट एनर्जी अपडेट लेकर के। और आज दिन सैटरडे है, 1 मार्च है, नया महीना शुरू हो गया है और एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है। यानी कि न्यू मून के बाद की ये एनर्जी मानिएगा और चीज़ें बहुत कुछ चेंज हो चुकी है, बहुत कुछ। ठीक, तो अब तो कार्ड के माध्यम से मैं निकाल के बताती हूँ। वैसे भी मैं बता सकती हूँ क्योंकि बहुत सारी चैनलिंग मुझे होती रहती है, बट चूंकि आप लोग कार्ड के माध्यम से ही जानना चाहते हो तो चलिए मैं कार्ड के माध्यम से ही बताती हूँ। ये तो एक तरीका है, माध्यम है। वैसे चैनलिंग से सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती है। चैनलिंग का मतलब होता है कि आपकी इंट्यूशन पावर इतनी अधिक है कि आप चीज़ों को दूर में जो चीज़ें हो रही है ना उसको भी आप कैच कर सकते हो, उसको भी आप रिसीव कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले डीएफ की, फिर डीएम की देखूंगी। और हाँ, आप लोग ना लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। एनर्जी एक्सचेंज करना ज़रूरी है। इससे पता चलेगा कि आपका हार्ट चक्रा ओपन है, नहीं तो लगेगा कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। ठीक है ना, एनर्जी एक्सचेंज करना ज़रूरी है भाई। आप लोग कुछ नहीं कर सकते, इतना तो कर ही सकते हो। और इतना करने का मतलब जानते हो क्या होता है? इतना करने का मतलब ये होता है कि आपका दिल इतना बड़ा है कि आप दूसरों के लिए सोच रहे हो। ठीक है, आप सोचोगे कि लाइक और कमेंट करने से कैसे पता चलेगा। देखिए, आप लाइक कमेंट करते हो ना, तो इससे क्या होता है कि आप तो मेरे चैनल पे आके देख के जा रहे हो। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आपको इसकी रिक्वायरमेंट है, तभी आप वो मेरे चैनल पर, वरना नहीं रहते। तभी आप देख रहे हो। ठीक है, कुछ लोग हैं जो इस चीज़ के लिए सिंसियर रहते हैं, कुछ लोग हैं इस चीज़ को समझते हैं, और कुछ लोग तो बिल्कुल उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। देखिए, अगर आपको नहीं ज़रूरत है तो इस चैनल पे आप रहो ही नहीं, अनसब्सक्राइब कर दो और चले जाओ यहाँ से। ठीक है, तो अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो उससे क्या होता है वो भी मैं बताती हूँ। उससे सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, और जो कमेंट है, सब्सक्राइब तो आपने किया हुआ है, ठीक, लाइक और आप कमेंट नहीं करते हो, तो इससे क्या होता है ना कि जो हमारा यूट्यूब का जो प्रोसेस है ना, उसका जो फंडा है, उसका जो तरीका है, वो ऐसा है कि आप जितना लाइक करते हो, जितना कमेंट करते हो ना, तो वो क्या करता है कि वो वाला वीडियो जो है वो अधिक लोगों तक पहुंचाता है। और जब अधिक लोगों तक पहुंचता है तो इसका मतलब क्या होता है कि एक ट्रू मैसेज लोगों के पास जा रहा है, सही मैसेज। मतलब इससे अधिक आपको ट्रू मैसेज क्या मिलेगा? आप बताओ मुझे, क्या मिलेगा? खाना पकाने से ट्रू मैसेज है, नचनिया का नाच देखना ट्रू मैसेज है, झूठा सच्चा न्यूज चैनल चलाना ट्रू मैसेज है कि आज राहुल गांधी मर गए तो आज ये हो गया तो वो हो गया। उसमें देखो लाखों करोड़ों के व्यूज जाते हैं। उन चीजों में लोगों का इंटरेस्ट कितना है आप देखो। तो आप कम से कम अपनी जिम्मेवारी को तो समझो। आप समझो कि आपके एक लाइक से ये मैसेज दूसरे लोगों तक पहुंचता है और आप इसमें पुण्य के भागीदार हो। समझ में आ रही बात? आप अगर सोल पर्पस नहीं कर रहे हो, आपको चीजें समझ में नहीं आ रही कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, अपने आप को इतना लाचार पा रहे हो। ठीक, चलो मान लिया कि आप लाचार हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कैसे करोगे, क्या करोगे, अभी आपकी एनर्जी में खुद ब्लॉकेजेस पड़े हुए हैं, तो कम से कम इतना तो करो, कुछ तो अच्छा करो जिससे कुछ भला हो। जब आप दूसरों का भला करते हो तभी आपका भला होता है। ठीक है, तो बिल्कुल करिए। इससे ये पता चलेगा कि एक तो आपका हार्ट चक्र ओपन है, दूसरा कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो। ठीक है, और अब मैं क्या बोलूँ इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डीएफ की करंट एनर्जी क्या है। मैं तो बोलती हूँ भाई कि आपको अगर नहीं देखना है ना, अगर चैनल पसंद नहीं है तो अनसब्सक्राइब भी कर दो, मुझे उसका कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सब्सक्राइब किया हुआ है, अगर आप देख रहे हो, दैट मीन्स कि है कि आपको इसकी ज़रूरत है। अगर आप देख रहे हो तो थोड़ा तो आप कुछ तो करो। इससे करने से दूसरे लोगों का कल्याण होता है। आपका कल्याण तो हो रहा है पर दूसरे का तो नहीं हो रहा है। लीजिए, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ओके, यहाँ पर टावर का कार्ड आ गया,
यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है। इसके अलावा हेरोफेंट की एनर्जी है। माइनर अरकाना से भी देख लेती हूँ क्या है। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल है, 7 ऑफ कप्स है, एस ऑफ सोर्ड है और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। चलिए अब बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर बहुत सारी फैमिली जो है वो मतलब ऐसा है कि खुद को रेडी कर रही हैं, अपने आप को तैयार कर रही हैं। जो चीज़ें नहीं हुई हैं, अब जो चीज़ें उनकी लाइफ में नहीं हुई, नहीं घटित हुई हैं, और वो चाहती थी कि वो हो जाए, मतलब किसी रिश्ते के लिए सोच रही थी और दिमाग बहुत ज़्यादा लगा रही थी। तो यहाँ साफ साफ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मैस्कुलिन एनर्जी में है। ठीक, जब तक वो मैस्कुलिन एनर्जी में रहेंगी, दिमाग लगाएंगी चीज़ों में। देखो भाई, ये स्पिरिचुअल जर्नी है, यहाँ दिमाग का कोई काम है नहीं, यहाँ दिल का काम है, हार्ट टू हार्ट का कनेक्शन है। इस कनेक्शन को फील करना है। अगर इसमें आप दिमाग लगाओगे तो चीज़ें डिले होंगी। ठीक, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप की कोई ऐसी चीज़ें जो कि आप माइंड में सोच रहे थे, वो चीज़ें नहीं हुई, उसको लेकर के आप चिंतित हो। आपको किसी चीज़ का इंतज़ार था, कोई चीज़ आप करना चाहते थे, मतलब आप अपना माइंड कैलकुलेशन लगा रहे थे, बट वो चीज़ें हुई नहीं। आप समझ नहीं पाए क्यों नहीं हुई, क्या कारण था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं से कुछ गाइडेंस ले रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक, कहीं से गाइडेंस ले रहे हो या कुछ नॉलेज इकट्ठा करने की कोशिश, मतलब आपने अब चेंज किया अपना जो ट्रैप है ना, तरीका जो है ना अपना, वो चेंज कर रहे हो। अपना सोचने का तरीका आप चेंज कर रहे हो। कुल मिला के ये अब तक जैसा आप सोच रहे थे वैसा नहीं सोच रहे हो, बिल्कुल आप उन चीज़ों को अलग ढंग से सोचने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि जो अब तक आप सोच रहे थे उसमें आपको फायदा हुआ नहीं, उसमें आपको कुछ मिला नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ फैमिली एंजॉयमेंट के तरफ बढ़ रही हैं, कुछ फैमिली जो हैं लाइफ को एंजॉय कर रही हैं या करने की तैयारियां हैं। उनके लिए कुछ रास्ते खुल गए हैं, कुछ रिश्तों को उन्होंने पा लिया है, कुछ रिश्तों को उन्होंने अचीव कर लिया है, कुछ अचीवमेंट उनकी हो गई है। अभी और ज़्यादा पाना चाहती हैं, और भी कुछ 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 की इच्छाएं उनकी, जैसे बहुत सारे डिज़ायर उनके अंदर है कि मैं ये घूम लूँ, मैं ये खा लूँ, मैं ये पहन लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ वाली बहुत सारी चीज़ें, डिज़ायर यहाँ पर बहुत सारी है। कुछ फैमिली ऐसी होंगी जो कि रिश्तों को हैंडल करना सीख चुकी होंगी, रिश्तों से कैसे कुछ रिश्तों से मतलब पीछा छुड़ा चुकी हैं, और कुछ रिश्तों को कैसे डील करते हैं ये वो सीख रही हैं। ठीक है, सीख रही हैं क्या, मतलब कहिए कि हील हो चुका है, कुछ रिश्ता उनका हील हो चुका है और नए रिश्ते की तरफ वो आगे बढ़ चुकी है, और यहाँ वो खुद को रिलैक्स पा रही हैं, खुद को कंफर्टेबल पा रही हैं। ठीक है, और कुछ फैमिली की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि मनी के कमी लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, जो भी उम्मीदें थी वो पूरी हुई नहीं, जो भी इच्छाएं थी वो रह गई आधी अधूरी, जैसा चाहा था वैसा हुआ नहीं। बहुत कुछ उम्मीदें थी जो कि हुई नहीं। ठीक, उम्मीदें अधूरी रह गई, आकांक्षाएं अधूरी रह गई। ठीक है, तो यहाँ पर एक एनर्जी तो है, लेकिन डिस्ट्रक्शन वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। मैं एक मैसेज लेना चाहती हूँ आप लोग के लिए। कहाँ गया मेरा कार्ड? नहीं, ये नहीं है भाई, मेरा कार्ड कहाँ चला गया? ये कार्ड भी मेरा इधर उधर चला जाता है, रीडिंग करते करते इधर उधर कार्ड हो जाता है। भाई जिनको सीखना है वो मेरे वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है,
तो आप लोग देख लीजिए किनको सीखनी है। 2 कार्ड मुझे मिल गए, 2 कार्ड मुझे दिए गए हैं, दोनों पढ़ देती हूँ। देखिए यहाँ पर 2 कार्ड में 2 मैसेजेस हैं। पहला है कि दूसरों को अपने ऊपर निर्भर कराओ, खुद मत रहो। ठीक है, यानी कि आप दूसरों के ऊपर निर्भर मत रहो। इसका मतलब ये है, मैंने लंबा करके लिखा है, शॉर्ट में यही होगा कि आप दूसरे के ऊपर निर्भर मत रहो। पहला मैसेज ये है। दूसरा है, अपने उद्देश्यों को छुपाएं। जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो ना, उसको थोड़ा सा हिडन रखना जरूरी है। नज़र लगती है, दुनिया की नज़र लगती है। नहीं चाहते दुनिया वाले कि 2 प्यार करने वाले अच्छे से मिल जाए, सब कुछ अच्छा उनकी लाइफ में हो, तो थोड़ा सा चीज़ों को हाइड किया जाए। ओके, तो अच्छी एनर्जी है और कुछ चीज़ों को समझने की आपको ज़रूरत है। एक गाइडेंस और मैं लूँ आपके लिए, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तो जो लोग का यूनियन हुआ है उनकी एनर्जी की वाइब्रेशन अच्छी है। अदरवाइज थोड़ा सा यहाँ पर डिज़ायर दिख रहा है, थोड़ा सा चीज़ें उथल पुथल दिख रही हैं। किसी किसी के लाइफ में कुछ कुछ प्रॉब्लम मुझे दिख रहे हैं। समझ उनको नहीं आ रही है कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, कैसे क्या किया जाए। तो यहाँ पर गाइडेंस लीजिए भाई, गाइडेंस लीजिए। आपके लिए है कि आप गाइडेंस लीजिए। ठीक है, देखते हैं आपके लिए। यहाँ पर है कुछ आपके लिए गिफ्ट भी आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप दूसरों की मदद करते हो, दूसरे को समझते हो, ठीक है ना, तो यूनिवर्स आपके लिए भी सोचते हैं, आपको कुछ गिफ्ट देते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा था कि आप दूसरों के लिए भी सोचिए, इतने सेल्फिश मत बनिए। ओके, तो ये है आपकी एनर्जी। अब देखती हूँ पर्सन की क्या है एनर्जी। चलिए, जो लोग अपने पर्सन की एनर्जी में इंटरेस्टेड हैं, फटाफट आ जाइए। और पहले नो कांटेक्ट वाले के लिए कार्ड निकालूंगी। नो कांटेक्ट, यहाँ भाई आपको बहुत ज़्यादा चेस कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी, सेम टू सेम कार्ड आया है। वहाँ पर आप भी मिस कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप मिस नहीं कर रहे हो, आप भी मिस कर रहे हो। यहाँ पर आपके पर्सन भी मिस कर, दोनों तरफ बराबर है सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि कॉल कर लें, आपको हाल चाल आपका पूछ लें, या मैसेज कर लें, या अगर नहीं करते हैं वो बहुत ज़्यादा ईगो में रहते हैं, तो हो सकता है कि सोशल मीडिया से आपके बारे में नॉलेज इकट्ठी करें, ताक झाक करें कि आप फिलहाल कर क्या रहे हो, अभी आप क्या क्या मतलब क्या कर रहे हो। सीधा मतलब है कि आप कर क्या रहे हो अभी। तो थोड़ा सा उनको ऐसा भी मन कर सकता है कि थोड़ा देख लूँ, आपकी एक झलक पा लूँ, ऐसी वाली एनर्जी हो सकती है। ठीक, तो यहाँ पर चेजिंग एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है और हैवी मिसिंग एनर्जी है। ओके, और देखती हूँ नेक्स्ट एक्शन में क्या है। देखिए, आपके लिए सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ और लेना पड़ेगा मुझे कार्ड। हाँ, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर को लेकर, रिश्ते को लेकर आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई वो बिजनेस या पैसा बढ़ाने में लगे हुए हैं, चीज़ों को ठीक करने में लगे हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कुछ प्रॉब्लम है
पैसे की प्रॉब्लम है, या बिजनेस में कुछ अप डाउन है, या कुछ रिलेशनशिप ऐसे हैं जो उलझे हुए हैं, तो यहाँ पर उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश है ताकि आपके साथ वो जस्टिस कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके फेवर में है और ये नो कांटेक्ट वालों के लिए ज़्यादा है। ठीक है, अब मैं देख लेती हूँ कांटेक्ट वालों की क्या है एनर्जी भाई। कांटेक्ट वालों की क्या है एनर्जी। यहाँ पर देख लीजिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। उनका टाइम जो है ना उनके फेवर में आ चुका है। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। जैसे उनकी लाइफ पहले थी अब नहीं है। अब उनकी लाइफ में बहुत भारी भारी चेंजेस आ चुके हैं। उनको लगता था पहले कि पता नहीं चीज़ें ठीक होंगी भी कि नहीं, पता नहीं क्या होगा, लेकिन बहुत कुछ उनकी लाइफ में चेंज हो चुका है। ठीक है, तो मतलब उनके पर्सन चेंज हो चुके हैं, इसलिए चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो उनके पर्सन जो है, उनके पर्सन की करंट एनर्जी ये है कि उनके पर्सन काफ़ी चेंज हो रहे हैं, पहले जैसे नहीं रहे, और बहुत ज़्यादा ईमानदारी के साथ इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ईमानदारी दिखाना चाहते हैं इस रिश्ते में। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छी एनर्जी है पर्सन की। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बहुत ही ईमानदारी के साथ ये रिश्ता निभाया जाने वाला है, और बहुत ही उम्मीद के साथ। बहुत ही चैलेंजेस हो सकते हैं कि उनकी लाइफ में आए, बट फिलहाल तो ये है कि वो इस रिश्ते को ईमानदारी के साथ और मतलब ऐसे निभाएंगे रिश्ते को जैसे कि फ्लो में। ठीक है, फ्लो में। तो इस तरीके की एनर्जी है। अब मैं देख लेती हूँ जो लोग सेपरेशन के बाद या सेपरेशन में हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन चल रहे हैं, उनका क्या, उनके पर्सन का क्या। यहाँ डेथ का कार्ड आ गया भाई। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी, एक बैड साइकिल जो है उनकी लाइफ से एंड हो चुका। ठीक है, और अब वो बैड साइकिल शायद रिपीट ना हो, ये सिचुएशन है। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन। देखो यहाँ जस्टिस का कार्ड आ गया। ठीक है, तो शायद अब चीज़ें और ज़्यादा बेटर होने वाली है, और ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है। यानी कि अब वो होने वाला है जो आप चाहते हो, जैसा आप चाहते हो, जैसा आपने सोचा था कभी, जैसी ज़िंदगी आपने सोची थी कभी कि ऐसी ज़िंदगी मुझे जीनी है, बिल्कुल वैसी ही ज़िंदगी आपको मिलने वाली है। माइनर अरकाना से यहाँ मैं थोड़ा कार्ड लेना चाहूँगी। हो सकता है कि उनको अभी भी बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, बट इंटेंशन तो ये है कि मैं अब सब कुछ ठीक कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर एक सरेंडर वाले मोड पे वो हो सकते हैं, और चीज़ों को ठीक करने की तीव्र इच्छा होगी, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। ठीक है, बहुत सारी ऐसा होगा कि कॉन्फ्लिक्ट होंगे माइंड में, बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल होंगी, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे माइंड में, जो कि क्लियर कट उनको आंसर नहीं मिल रहे हैं। हो सकता है कि आपके साथ मिलकर कुछ बातचीत करें और कुछ चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करें। एक दो कार्ड मैं और लूँगी। यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर शायद उनके माइंड में बहुत सारे डाउट हैं।
ठीक। बट ये आखिरी कार्ड जो मिला है वो ये है कि अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करेंगे कि सब कुछ ठीक कर दिया जाए। जो भी खराब हुआ है या जिन चीज़ों को न जानने की वजह से बिगाड़ दिया गया, उनको ऐसा भी लग सकता है कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया जा सकता था, ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा अच्छे से जिया जा सकता था, बट ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हो नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं अब शायद चीज़ों को सुधारने की एक उनकी कोशिश हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि अब वो सरेंडर मोड पे आ जाए कि मैं फ्लो में चलना पसंद करूँगा, सब कुछ डिवाइन पे छोड़ देता हूँ, सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ देता हूँ, जैसा होगा मुझे मंजूर है। ठीक, तो यहाँ एक फ्लो वाली एनर्जी भी है, साथ के साथ कि अपनी तरफ से वो पूरा एफर्ट भी लगाएंगे। दोनों चीज़ें साथ साथ हैं, यानी कि यहाँ पर वो सरेंडर भी कर रहे हैं, साथ के साथ अपनी तरफ से 3D में वो पूरी तरीके से मेहनत करेंगे इन चीज़ों के लिए, चीज़ों को जो बिगाड़ा है उन चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो हर तरीके का हो सकता है कि सुख सुविधाएं, ऐशो आराम, जो कि जिन चीज़ों से आप कभी वंचित हो गए थे, जिन चीज़ों से आपको वंचित कर दिया गया था, तो उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की जा सकती है। यहाँ पर पेज ऑफ देख सकते हो, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी है। तो यहाँ पर फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, न्यू फ्रेश स्टार्ट, फिर से इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं, फिर से एक रिश्ते में अपना इमोशन दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर रिश्तों में वो इमोशनल हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि वो माइंड गेम कर रहे हैं, माइंड प्लान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ प्लानिंग कुछ भी नहीं है। यहाँ पर रिश्तों में वो अपना डाल रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ डीप रियलाइजेशन मुझे दिख रहा है, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश दिख रही है। हो सकता है कि अभी भी उनको समझ नहीं आ रही है, क्लियर कट बातें समझ में नहीं आ रही कि ये हुआ क्या है, क्यों हुआ ऐसा। ठीक है, हो सकता है कि पूरी कहानी उनको समझ में ना आए, बट रियलाइजेशन तो है और चीज़ों को ठीक करना तो चाहते हैं। ओके, तो ये है 3D के मैसेजेस। मैं 5D के एक मैसेज लेना चाहूँगी, और जो लोग इस मैसेज को लेते हैं दैट मीन्स उनका हार्ट चक्रा ओपन है और चीज़ों में वो फ्लेक्सिबल हैं, बहुत ज़्यादा वो उम्मीद रखते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। क्योंकि 5D के मैसेज जो है ना, एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जब हम इस 3D में आते हैं ना, तो हमारी सारी मेमोरी छीन ली जाती है, तो हमें कुछ भी याद नहीं रहता और हम 3D के हिसाब से ढल जाते हैं। हम 3D की चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं, हम मटेरियल ज़िंदगी में लिप्त हो जाते हैं, हम मटेरियल चीज़ों के प्रति हमारा एक लगाव हो जाता है, हम मटेरियल चीज़ों में अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करने लग जाते हैं, हम मटेरियल चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5D के मैसेजेस को एक्सेप्ट करना मामूली बात नहीं होगा। तो यहाँ पर आ गया है एक मैसेज आपके पर्सन की तरफ से, ये है इस रिश्ते का नाम नहीं पता, बस तेरे हैं हम। ओके, ये मैसेज बहुत दिनों के बाद आया है। ये मैसेज तो मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं जब निकालती थी तो कभी ये मैसेज आता था। इस रिश्ते का नाम नहीं पता, इस रिश्ते का नाम नहीं पता, बस तेरे हैं हम। ठीक है, तो इस रिश्ते को कोई नाम न दीजिएगा, इस रिश्ते का कोई नाम है भी नहीं, वो आपका है और बिल्कुल आपका है, हार्ट टू हार्ट का कनेक्शन है। तो इस रिश्ते को आप क्या नाम देना चाहोगे? 3D में कोई भी नाम दे सकते हो, कोई भी नाम, लेकिन 5D में तो कोई नाम नहीं दोगे ना, इतना प्योर रिश्ता है ये। ठीक है, तो आई होप आप लोग इस 3D और 5D दोनों के मैसेज को एक्सेप्ट करते हो और एनर्जी के लिए अपने आप को रेडी रखते हो। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।